बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 जो कि था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे एंट्रोपी, जो कि आपके लिए बिल्कुल एक नया कंसेप्ट होने वाला है। जो हमारे पास आई थिंक 9th क्लास की न्यू बुक आई है, उसके अंदर एंट्रोपी का थोड़ा सा कंसेप्ट है मेरे ख्याल में। अदरवाइज ये आप लोगों के लिए मे भी बिल्कुल नया कंसेप्ट है, तो आपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एंट्रोपी ये हमारे पास रुडोल्फ क्वाशियस ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि हमारे पास प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें हम मेजर करते हैं ना थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। उसने कहा इनसे एक हट के एक हमारे पास चीज मौजूद है जिसका नाम है एंट्रोपी, ठीक है। और ये भी इन्हीं की तरह पे एक स्टेट फंक्शन होगा, हम इसके अंदर चेंज को मेजर कर सकते हैं और एंट्रोपी की बेस पे बता सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर क्या सीन होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का क्या सीन होगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मैं सादा लफ्जों में बताऊं कि एंट्रोपी की क्या डेफिनेशन है, तो एंट्रोपी का मतलब है सिस्टम के अंदर बिगाड़ को नापना, ठीक है। हम कोई भी प्रोसेस कर रहे थे, वो प्रोसेस हमने किया, प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद सिस्टम के अंदर जो बिगाड़ आया उस बिगाड़ को हम नापें, उस चेंज को, उस डिसऑर्डरनेस को, उसको रैंडमनेस को नापें, तो उसकी जो मेजर है वो हमें बताती है एंट्रोपी। वो क्या हमें बताती है? एंट्रोपी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बिगाड़ सिस्टम में कैसा है? फॉर एग्जांपल हमने हीट इंजन चलाया, उससे हमने वर्क लिया, तो सिस्टम हीट इंजन भी तो गर्म हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, और रैंडम मोशन में आ गए। कोई भी हमारा जो गैस थी अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस भी बढ़ गई, ठीक है। तो वो कहां से आई? बेसिकली कुछ हीट उनके डिसऑर्डरनेस में कन्वर्ट हो गई। तो जिस हीट की वजह से सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आई, अब उस हीट से हम वर्क वापस नहीं ले सकते, तो हमारा जो एक्चुअल में हीट कुछ लॉस हुई जिसकी वजह से सिस्टम में डिसऑर्डर पैदा हुआ, तो ये जो लॉस इन हीट को मेजर करना जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस है, ये कहलाता है एंट्रोपी, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। इट इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो हमारी कहां चली गई, विच इज अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन, जिसकी वजह से अब हम वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारी जो गैस थी, जब हमने हीट ड्राइव की हॉट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बढ़ गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब उस ये जो एनर्जी बढ़ी, ये जो थर्मल एनर्जी है स्टूडेंट्स, इसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करना जो कि वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ये कहलाती है एंट्रोपी, ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डरनेस पैदा होगी वो कहलाता है हमारे पास एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको पता है आइस, पानी, ठीक है, बर्फ, वो फ्रोजन स्टेट में है, उसके मॉलिक्यूल्स की खास पोजीशन है, हम उस पे कोई वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास एक हीट मौजूद है, हम वर्क करना चाहते हैं। अब हीट की मदद से पहले तो आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हुई स्टूडेंट्स, उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन स्टार्ट हो गई, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो हमारी थर्मल एनर्जी की वजह से उस आइस में डिसऑर्डरनेस पैदा हुई। अब ये जो वो डिसऑर्डरनेस है, ये डिसऑर्डर्स हमारे किसी काम की नहीं है, इससे हम वर्क नहीं ले सकते, इसीलिए इस डिसऑर्डर को मेजर करना ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? एंट्रोपी। इसको हम डिनोट करते हैं अपने साइन एस से। किससे यूज करेंगे? एस से। याद रखें, ये भी स्टूडेंट एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप चेंज मेजर कर सकते हैं। आप एंट्रोपी कभी भी मेजर नहीं कर सकते, आप चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले कितनी थी और अब कितनी थी, ओके। अच्छा, ओनली चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेजर्ड। अच्छा, अब एंट्रोपी को हम कैसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये जो आपकी बुक पे मौजूद है। इफ अ सिस्टम गोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर एक सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग विच इट अब्सॉर्ब्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट डेल क्यू, इसने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से डेल क्यू हीट ली, ठीक है, और उस रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या था? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, उसका टेम्परेचर था टी। फिर हम एंट्रोपी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? एंट्रोपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। डेल क्यू वो हीट है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ली, और टी उस रिजर्वायर का है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी एंट्रोपी की डेफिनेशन हो सकती है मैथमेटिकली बेसिस,
के ऊपर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रोपी है बेसिकली इसने हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट को भी क्या किया था, वेरीफाई किया था, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया था एंट्रोपी की टर्म में। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इफ हीट इज एडिड तो ये डेल क्यू पॉजिटिव होगा, हीट ऐड की तो पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमें वर्क चाहिए, हमें उसमें हीट देनी पड़ती है और हीट एडिड पॉजिटिव, तो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, मतलब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही होगी, मतलब सिस्टम का डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा होगा। ठीक है, और वही सिस्टम वर्क करेगा जिसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, और एंट्रोपी नेगेटिव होगी इफ हीट इज रिमूव। तो हीट किस में रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, हीट रिमूव करें तो हमें वर्क आउटपुट में कभी भी नहीं मिलता, इसीलिए एंट्रोपी वहां पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमें ये समझ आया, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमें वर्क चाहिए तो हमें तो हीट देनी पड़ती है, तो वो जो हम हीट दे रहे हैं तो एंट्रोपी वहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो हमें हमारा जो सिस्टम है वो फंक्शनल होगा, अगर एंट्रोपी हमारे पास कम हो रही है तो सिस्टम हमारा फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास जैसे लो एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर, इसका टेम्परेचर है T1, यहां से हम एक रॉड की मदद से हीट लेते हैं, लो टेम्परेचर रेजरवायर, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, कितनी हीट फ्लो की, यहां से यहाँ Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही थी, इसमें से Q हीट निकली, वो लो टेम्परेचर रेजरवायर के पास आ गई, T2 के पास। ठीक है, अब जिसमें से हीट निकली इसकी तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि नेगेटिव होगी, हीट अगर निकल रही है, खारिज हो रही है, ठीक है, तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी, इसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, Q/T1। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब या रिलीज तो वो Q/T1 होगी। अब जिसके पास हीट जा रही है इसने अब्सॉर्ब की तो इसकी एंट्रोपी गेन होगी। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसने हीट गेन की, इसका टेम्परेचर T2 तो इसकी एंट्रोपी होगी Q/T2। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, बिकॉज ये T2 लेस है T1 से, ऊपर दोनों के Q ही है, ऊपर न्यूमरेटर एक जैसी चीज है। अब जब नीचे वाली चीज छोटी हो तो ये वाली टर्म बड़ी होगी और ये वाली टर्म छोटी होगी, Q/T2 बड़ा होगा किससे, Q/T1 से। क्यों, ऊपर तो दोनों बराबर हैं, T2 इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम है और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। जब नीचे वाली चीज कम हो तो आंसर बड़ा आता है, तो ये वाली चीज इससे बड़ी है, तो हमारे पास जो चेंज इन हम एंट्रोपी जिसकी बात कर रहे थे वो क्या होगी, Q/T2 माइनस Q/T1, क्योंकि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इससे हमें समझ आई कि बेसिकली हम हमेशा हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट लेते हैं, लो टेम्परेचर को लेते हैं प्लस वर्क लेते हैं, तो हमारे तमाम प्रोसेसेस जो नेचुरल जो कुदरती तौर पे होंगे या हम करेंगे वो तब होंगे जब एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एंट्रोपी में चेंज स्टूडेंट्स नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से हीट यहाँ पे नहीं आ सकेगी, मतलब हमें वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई और उसके अंदर हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी की बेस पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या एक डेफिनेशन बनती है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, सिस्टम के अंदर अगर कुदरती प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, हवा का लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना, ये सारे क्या है, नेचुरल प्रोसेसेस है। इनके अंदर सिस्टम किस तरफ जाएगा, दैट कॉज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, गैस कंप्रेस थी, मॉलिक्यूल क्लोज थे। ठीक है, ये वही एग्जांपल होगी हाई प्रेशर वाले एरिया से, जैसे आंधी चलती है, यहां से गैस आती है, लो यहाँ पे प्रेशर लो है, गैस एक्सपेंड हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स अब दूर दूर मूव करेंगे तो हम कहेंगे गैस की रैंडमनेस बढ़ गई, तो गैस की एंट्रोपी बढ़ गई। इसीलिए स्टूडेंट्स ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि गैस एक्सपेंड होके हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। जैसे हम प्रेस करें, हमारा बॉडी स्प्रे, हमारे परफ्यूम वगैरह वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी कि स्टूडेंट जैसे हमारा बैलून है तो वो फटता है तो हवा हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर में जाना चाहती है, वो हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इसकी एंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको मैं वाइंड अप करते हैं, फिर इसकी जो कंक्लूजन है बाकी वो हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, वो सारी जो एग्जांपल्स वगैरह आपको दी हैं और उससे हमें क्या कंक्लूड होता है वो हम देखते हैं फिर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसे अब एग्जांपल देखते हैं फिर कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो नेचुरली तौर पे हीट हमेशा
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो कर गया, ठीक है। तो वो उसमें फिर हमारे पास क्या होता है, डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट जाएगी, फॉर एग्जांपल एक ये वार्म वाटर है, ठीक है, और ये कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड है और ये वार्म है, ठीक है। हम इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो वार्म वाटर और इसके से एनर्जी, थर्मल एनर्जी किसमें चली जाएगी, अगर हमने इनको मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है, ये अब हमने मिक्स कर दिया, दरमियान से बैरियर हटा दिया, तो इसकी एनर्जी किसमें चली जाएगी, कोल्ड वाटर के पहले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एनर्जी मिली तो उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल होगा क्या, पहले वार्म वाटर के पास एबिलिटी थी कि वो वर्क कर सके, अब एक तो स्टूडेंट्स हम इनको अलग अलग नहीं कर सकेंगे, लेट्स सपोज हम किसी तरीके से अलग भी कर सकते हैं, फिर भी जो कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी अब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, इसका मतलब उन्होंने कुछ एनर्जी अपने पास रख ली, तो अब हमारे पास कुछ एनर्जी लॉस होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये जो लॉस इन एनर्जी या हमारे पास जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना है कि हमारे पास आइस थी, ग्लेशियर्स की फॉर्म में हीट एनर्जी आ रही है सूरज से, ठीक है, बेसिकली ये हीट एनर्जी वर्क कर सकती है, लेकिन इस हीट एनर्जी ने आइस को मेल्ट किया, ये पानी बन गई, तो इसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। अब डिसऑर्डरनेस बढ़ने के बावजूद इसके पास स्टूडेंट्स एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी हमारे पास अब वर्क करने के काबिल नहीं है, हम इसे यूजफुल वर्क नहीं ले सकते, यानी कि डिसऑर्डरनेस सिस्टम की बढ़ गई, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज। ये भी बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है आइस का मेल्ट होना, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ आई। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गैस सिलेंडर के अंदर अगर हमने कंप्रेस किया है तो अगर हम उसको ओपन करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, उनकी डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस होगा जिसके अंदर उसकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। यहाँ से हमें समझ आई कि चाहे कोई नेचुरल प्रोसेस है, चाहे कोई हमारे बनाया हुआ प्रोसेस हो, अगर तो सिस्टम के क्या प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम के चांसेस कब होंगे, इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस, अगर सिस्टम की एंट्रोपी ओवरऑल बढ़ रही है तो सिस्टम वर्क करेगा, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। ये रिमेन्स कांस्टेंट से क्या मुराद है, जो हमारे स्टूडेंट्स रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उन सब में एंट्रोपी को कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इनिशियल कंडीशन में वापस आता है, लेकिन ऑल्दो कोई भी ऐसा जो है ना 100% एफिशिएंट सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसकी भी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज। हमारी इस यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के अंदर भी आएंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि एवरी टाइम व्हेन देयर एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, मतलब सिस्टम ने कुछ एनर्जी अपने पास रख ली, तो फिर अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसका मतलब सिस्टम ने जब एनर्जी अपने पास रख ली तो कुछ हमारे पास जो हीट एनर्जी थी वो अब कन्वर्ट नहीं हो सकती इन यूजफुल वर्क डन इज लॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। कौन सी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, क्योंकि वो एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक एग्जांपल देखें कि फर्ज करें एक कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम एंट्रोपी को डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एक सिस्टम है, हम किसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर कम रख के, ठीक है, इसकी एंट्रोपी हम डिक्रीज कर देते हैं, तो हमें बेसिकली इस पे वर्क करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी अगर एंट्रोपी डिक्रीज हुई है तो इसकी सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फर्ज करें एक सिस्टम की कम कर भी ली हमने किसी तरीके से, लेकिन उसकी एंट्रोपी को कम करने के लिए हमें उसकी साइडों पे बहुत ज्यादा चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी साइडों में जो ज्यादा डिसऑर्डरनेस आ गई, ओवरऑल इसकी एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी देखेंगे तो वो ओवरऑल फिर भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज। ऑल्दो इस एक सिस्टम की डिक्रीज हो रही थी, लेकिन उसके साइड्स पे, उसकी बाउंड्री के बाहर इतना हम चेंज ले आएंगे कि वो एंट्रोपी इस एंट्रोपी से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो नेट इफेक्ट फिर भी एंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। तो यहाँ से हमें समझ आई कि ओवरऑल यूनिवर्स की हमारे की एंट्रोपी क्या हो रही है फ्रेंड्स, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी ओवरऑल क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये शॉर्ट के लिहाज से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए।
एमसीक्यूज बन सकता है इसमें एंट्रोपी से रिलेटेड कि एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आपने बताना है। तो होप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपनी क्लास में जरूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।